अमेरिका का जल दैत्य कहे जाने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड इजराइल के लिए रवाना हो गया है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 2 वॉरशिप ऑलरेडी तैनात हैं और ईरान के नजदीक 2 युद्धपोत मौजूद हैं, लेकिन जो इटली के पास, जो इटालियन पेनिसुला के पास ये जो तैनात था यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, वो अब मेडिटेरेनियन सी की तरफ रवाना कर दिया गया है, वो अब इजराइल की तरफ रवाना कर दिया गया है। और ये कोई छोटा मोटा एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये बहुत बड़ा बेड़ा है जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, कई सारे वॉरशिप हैं, 5000 से ज्यादा सैनिक हैं और अपने आप में ये एक तैरती हुई सेना है जो किसी भी छोटे मोटे देश से लोहा लेने में अपनी कुव्वत रखती है। तो यूएसएस जेराल्ड हमास का काल बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या यूएसएस जेराल्ड अमेरिका का ये जल दैत्य यहां पर इजराइल की मदद इस युद्ध में करेगा और हमास के लिए, या फिर मिडिल ईस्ट में कुछ और देश, अगर जैसे इतिहास रहा है कुछ और देश यहां पर अगर हमास की मदद के लिए आते हैं तो क्या वो यहां पर उनके ऊपर भी इससे हमला किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा बेड़ा है जिसमें न केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर कई सारे फाइटर जेट्स तैनात हैं, बल्कि इस पर हजारों सैनिक तैनात हैं और बहुत कुछ है जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये आपके सामने आप देख सकते हैं, ये इस वक्त जहां से निकल रहा है भूमध्य सागर की, जहां पर इसको आना है उसकी दूरी 2136 किलोमीटर है। यूएसएस जेराल्ड रवाना हो गया है, ये जानकारी दी गई है। अब ये मिस होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं नेवी फ्लीट यहाँ तक आएगी और उसके बाद ये क्या इसकी कुव्वत है, क्या इसकी खासियत है, ये आपके सामने हम लेकर आते हैं। ये इसका नाम है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। इसमें यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है, इसमें यूएसएस नॉर्मैंडी टिकॉन डेरोगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर इसमें शामिल है, यूएसएस थॉमस हंटर आर्लीबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इसमें शामिल है, यूएसएस रामेज आर्लीबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इसमें शामिल है, यूएसएस कार्ने आर्लीबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इसमें शामिल है, यूएसएस रूजवेल्ट आर्लीबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इसमें शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब करेंगे क्या, इस पर क्या क्या है, तो ये समझिए, इस पर 5000 सैनिक तैनात हैं इस पूरे ग्रुप में। इस पर फाइटर जेट्स इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हैं, सी हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट वेट गन्स हैं, मशीन गन्स हैं, मशीन गन सिस्टम है, सीरान मिसाइल सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इस पर लगे हुए हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं, क्रूज मिसाइलें तैनात हैं और इसके अलावा अमेरिका की वायुसेना की F-15 स्क्वाड्रन, F-16 स्क्वाड्रन, A-10 फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन, ये सब इजराइल की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सीधे चलते हैं जनरल बख्शी के पास। जनरल बख्शी, क्या ये हमास का काल आ रहा है इजराइल की तरफ? देखिए, मेरा ख्याल तो इजराइल पर्याप्त है हमास को बुरी तरह से ठोकने के लिए, पीटने के लिए। ये जो कैरियर बैटल ग्रुप एज अ प्रिकॉशन वहां भेजा जा रहा है, डेटरेंस के लिए भेजा जा रहा है कि और कोई भी बड़ी ताकत, कोई भी देश टेम्प्ट ना हो कि वो इसमें इंटरवीन करे। खासतर ईरान, ये ईरान के लिए सिग्नल है और अगर उन्हें जरा भी लगा कि ईरान का हाथ इसमें है तो वो इसका बहाना उठा के ईरान के बरखिलाफ युद्ध छेड़ा जा सकता है। क्या अमेरिका इस बार 2-2, 3-3 फ्रंट खुलवाना चाहेगा इकट्ठे, ये कहा नहीं जा सकता। उसके हाथ काफ़ी बंधे हुए हैं यूक्रेन में, बहुत सारा एमुनेशन वहाँ उसने उधर भेज दिया है, खुद उनका एमुनेशन कम पड़ रहा है। तो आई एम नॉट श्योर कितने कीन हैं वो इस वक्त एक और फ्रंट खोलने के लिए, लेकिन दिस इज एज अ डेटरेंस मेजर कि ईरान को क्लियर संकेत है कि डोंट मेस इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, इससे अलग रहो नहीं तो तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त ग्राउंड जीरो पर भी पहुंच चुका है। टीवी9 भारतवर्ष पहला भारतीय चैनल है जो इस वक्त इजराइल में है, वो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं हमारे संवाददाता सुमित चौधरी। अब उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं जल्दी से, इजराइल से टीवी9 की जाबाज रिपोर्टिंग हम आपको दिखाते हैं, कैसे टीवी9 वहां पर ग्राउंड पर पहुंचकर आपके लिए ग्राउंड से जानकारी लेकर आ रहा है, वो आपको दिखाते हैं।
देखिए टैंक, आर्टिलरी गन, सर्विलेंस यूनिट्स सब तैनात किए गए हैं, रडार सिस्टम तक तैनात कर दिए गए हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि कोई भी अगर अटैक आता है, कोई भी रॉकेट्स आते हैं तो फिर उनका जवाब दिया जा सके या फिर आयरन ड्रोन की मदद से उनको निष्क्रिय किए जा सके। और देखिए अगर हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या इस समय हालात है यहाँ पर, और देखिए इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। और ऊपर भी अगर आप देखें हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं, यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर मूवमेंट हो रही है। कहीं पर अगर अटैक की संभावना दिख रही है, कहीं फायर फाइटिंग चल रही है तो उसका जवाब देने के लिए टीम्स को यहाँ से आगे मूव किया जाए। और देखिए ये मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि सबसे पहले बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक हमास के खिलाफ ऑपरेशन जो था वो इस बेसिस पे था कि जो टीमें ऑन ग्राउंड थी वो लगातार मूव कर रही थी, लेकिन अब आर्टिलरी गन, टैंक्स, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये वही तस्वीरें हैं जो पूरी दुनिया देखना चाहती है कि आखिरकार आईएडीएफ की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या मूवमेंट की जा रही है। और देखिए उस मूवमेंट की है, उनकी तस्वीरों की, उन कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार इस समय क्या ताज़ा हालात हैं इस समय इन इलाकों के इजराइल में, जहां पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं अभी भी हमास की तरफ से। आज जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तब भी 3 रॉकेट्स दागे गए, हालांकि उसको निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन कोशिश ये थी कि इससे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्षति पहुँचाई जाए। और ये कोशिश अब की जा रही है कि अब इन इलाकों से, हालांकि हम बहुत दूर रहकर आपको, क्योंकि ये स्पेशल यूनिट्स हैं जो लगातार इनकी मूव कर रही है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दूसरी तरफ दिखाएं, जो देखिए टैंक्स और आर्टिलरी मूवमेंट्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ वो भी तैनात की जा रही है और ये इन इलाकों को सिक्योर किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, स्पेशल यूनिट्स हैं जो इजराइल की काम कर रही है।